नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर गोयल एट योर ओन चैनल LLL विद AKG। अभी तक आपने कानून के बारे में जाना, कानून की प्रकृति के बारे में जाना। आज हम जानते हैं कानून के स्रोत के बारे में। सोर्सेस ऑफ लॉ, क्या है ये कानून के स्रोत? सोर्सेस ऑफ लॉ रेफर टू द ओरिजिन्स एंड फाउंडेशन फ्रॉम विच लॉ डिराइव देयर अथॉरिटी एंड वैलिडिटी। ये स्रोत कानूनी प्रणाली के भीतर कानूनों के निर्माण, व्याख्या और परिवर्तन के लिए आधार प्रदान करते हैं। हमारे फॉर्मल सोर्सेज में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेशन, जुडिशियल प्रेसिडेंट। संविधान जैसे सब जानते हैं, इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, जो कि गवर्नेंस के लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है और मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा का कार्य करता है। लेजिस्लेशन, वो कानून बनाते हैं केंद्र में पार्लियामेंट द्वारा और राज्यों में स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। जुडिशियल प्रेसिडेंट, अदालतों द्वारा दिए गए निर्णय। बड़ी अदालतें कानूनों और संविधान का जो भी इंटरप्रिटेशन होता है उसके द्वारा छोटी अदालतों का मार्गदर्शन करती हैं। बड़ी अदालतों के निर्णय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के निर्णय छोटी अदालतों पर बाध्यकारी होते हैं और उनको आगे भी निर्णय देने में मदद करते हैं। मटेरियल सोर्सेज में हमारे कस्टम, रिलीजियस टैक्स, इंटरनेशनल ट्रीटीज आती हैं। कस्टम क्या है? लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस एंड ट्रेडिशन। लेकिन हर कस्टम कानून नहीं बनता जब तक कि कोर्ट्स के द्वारा उनको लागू ना किया जाए। रिलीजियस टैक्स, धार्मिक किताबें, हमारे पर्सनल मैटर जैसे विवाह, उत्तराधिकार को कानून बनाने में मदद करती हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रीटीज एग्रीमेंट, देशों के बीच में हुए आपसी संधियां, समझौते कानून बनाने के लिए बाध्य करते हैं। इन सब के अलावा एंशिएंट लॉज और कस्टम, जो हम ऐतिहासिक स्रोत के तौर पर जानते हैं, वो हमारे मॉडर्न लीगल सिस्टम के डेवलपमेंट को भी बहुत प्रभावित करते हैं। अब ये थे हमारे सोर्सेज, इन जिनको हमने 3 हिस्सों में बांटा: फॉर्मल सोर्सेज, मटेरियल सोर्सेज, हिस्टोरिकल सोर्सेज। अब ये किन के लिए जरूरी है सोर्सेज जानना? जो भी कानून की पढ़ाई कर रहा हो, चाहे वो लीगल प्रोफेशनल है, स्कॉलर्स हैं, या जो भी कानून के बारे में जानना, उनके लिए सोर्सेज को जानना बड़ा जरूरी है। These sources of law are crucial for understanding the legal framework and principles that govern various aspects of society. कानून समाज के लिए है और कोई भी समाज कानून के द्वारा ही नियंत्रित होता है। और सबसे बड़ी बात, ये सोर्सेज जानने के बाद UGC नेट का एक महत्वपूर्ण प्रश्न आप हल कर सकते हैं। इसी तरीके की और जानकारी के लिए कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका अपना चैनल लॉ, लॉजिक एंड लर्निंग, LLL विद AKG। थैंक यू ऑल।